तो हाय गाइस, मैं अमरजीत कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मनी मेकिंग। गाइस आज बात करने वाले हैं डेली हंट न्यूज एप्लीकेशन और वेबसाइट की। तो गाइस डेली हंट न्यूज जो वेबसाइट या एप्लीकेशन है वो आज की डेट में हर किसी के मोबाइल के अंदर है। और यहाँ इसका जो डाउनलोडिंग प्ले स्टोर पर देखा जाए तो मिलियंस से भी अधिक में इसका डाउनलोडिंग है। और खास बात सबसे बड़ी इसकी ये है कि अब हर कोई नया मोबाइल के अंदर ये पहले से इनबिल्ड होता है, जैसे कि यूट्यूब उसी तरह से डेली हंट। तो ये काफी अच्छा मौका है कि इससे आप जो है कि एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब से कर पा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से डेली हंट से भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डेली हंट में हम जैसे लोग जो कि नॉर्मल है वो भी अपना पोस्ट अपलोड कर सकता है, और उस जो पोस्ट अपलोड करे क्या डेली हंट में वो पब्लिश हो सकेगा? अगर पब्लिश होगा तो क्या उसे लोग पढ़ेंगे? देखिए, काफी आसान तरीका है डेली हंट के अंदर अपना पोस्ट को डालना, उसे पब्लिश करना और लोगों तक पहुंचाना। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, हम आपको समझाएंगे किस तरह से आप जो है डेली हंट के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ पब्लिश करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए किसी न किसी टॉपिक पे। अब कहने का मतलब हो गया कि आप अगर पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं तो पॉलिटिकल के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकल रखते हैं नॉलेज तो उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई नॉलेज है, जैसे ब्यूटी से रिलेटेड नॉलेज है, टेक से रिलेटेड नॉलेज है, तो किसी भी टॉपिक पे कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा। तो आप चाहे तो उस टॉपिक पे लिख सकते हैं डेली हंट के अंदर जाकर अपना एक पोस्ट। डेली के 2-4 पोस्ट जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक पोस्ट तो लिख ही सकते हैं। तो इतना में काम चल जाएगा इसके साथ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम एंट्री ले तो कैसे? देखिए, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर आप, हमें पता है कि 99% लोग जो है, जो भी हम बताने वाले हैं वो कोई नहीं कर रहा होगा। तो आपको हम बता दें, अगर आप लोग पहले से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, जैसे कि फेसबुक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर फेसबुक पे है तो फेसबुक का आपके पास अकाउंट होगा। अकाउंट, लेकिन वहां पे आपके पेज नहीं होंगे, ठीक है? अपने नाम से या फिर डेली हंट के अंदर जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं अकाउंट, उस नाम का कोई पेज नहीं होगा। तो पहले आप जो है एक पेज बना लीजिए फेसबुक के अंदर में जाकर, ठीक है? अब उस पेज पे डेली आप एक आर्टिकल लिखिए, 100 से लेके 150 वर्ड तक, ठीक है? अच्छा से एक आर्टिकल लिखिए, लिखने के बाद पब्लिश कीजिए उसे और अपना दोस्त कलीग को अपना फीड पे ही शेयर कीजिए उसे। तो डेली एक पोस्ट ऐसी तरह से आप लगभग 20 दिन तक आपको करना होगा, और अगले 21वें दिन जो है डेली हंट पे आके अपना अकाउंट को ओपन करना होगा। तब जाके डेली हंट जो है आपको यहाँ पे अप्रूवल दे देता है कि हाँ, अब आप हमारे यहाँ आकर न्यूज लिख सकते हैं, या जो भी आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिए, अगर कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, आप आज और अभी से ये शुरू कर सकते। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि डेली हंट आखिर कितना देगा और कैसे देगा, ठीक है? तो देखिए, डेली हंट कितना देगा ये हम बता सकते हैं कि आपको आपके पोस्ट का, एक पोस्ट का नहीं, पोस्ट के ऊपर जो व्यूज आते हैं उस व्यूज से रिलेटेड वो जो है पेमेंट करता है। लेकिन सिर्फ व्यू से उसको इनकम नहीं होती। जैसे यूट्यूब पे आप हमारा वीडियो देखते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? तो यूट्यूब हमें कहाँ से देती है? यूट्यूब अपने घर से नहीं दे रही। यूट्यूब 90% लोग को पता होगा यूट्यूब का पैसा यूट्यूब क्रिएटर यानी हम लोगों को कैसे मिलता है। तो उसी तरह से न्यूज हंट का जो क्रिएटर होंगे उनको भी पैसा उसी तरीके से मिलेगा, यानी कि एड के थ्रू। आप न्यूज हंट एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पोस्ट के अंदर जाके देखिए, तो वहां पर आपको इस तरह से एक मिल जाएगा ऐड, और उसी ऐड के बदले में उस क्रिएटर को पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि क्रिएटर न्यूज हंट के अंदर थर्ड पार्टी है। कहने का मतलब कि पहले तो न्यूज हंट पर ऐड आ रहा, न्यूज हंट के वाले लेंगे पैसा, न्यूज हंट के बाद जो क्रिएटर पोस्ट लिख रहा वो पैसा लेगा। तो तीसरा लेवल पर हम हैं क्रिएटर। तो यहाँ पर थोड़ा कम मिलेगा यूट्यूब के अनुसार, लेकिन मिलेगा। अमोटी अगर बात करें तो यहाँ 1500 व्यूज का या 2000 व्यूज का $1 के आसपास आपको मिल जाएगा। और यहाँ 1000 से 1500 व्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा फालतू के राइटर, लेखक
जो भी कहिए। तो वो हमने एक आर्टिकल लिखा है न्यूज़ हंट के अंदर। न्यूज़ हंट का मेरा आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इस आईडी को न्यूज़ हंट के अंदर जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा मेरा पहला जो आर्टिकल है उसको, और वहाँ जाके देखिए कितना व्यूज़ है अभी। तो हमारा फॉलोवर भी पता नहीं कैसे 50-60 ऑटोमेटिक आ गए। तो इस तरह से आते जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक पोस्ट क्रिएट किया और वहाँ पे लोग देखना शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में से लोग जो कि अपने मोबाइल के अंदर रखे हुए हैं। तो व्यूज आना आपका टेंशन नहीं है, न्यूज हंट वाले ऑटोमेटिक आपके लिए व्यूज क्रिएट कर देते हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ पर ऐड लाना, ये भी आपका माथा का टेंशन नहीं है। पहले पोस्ट में ही आपका जो ऐड आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका अपने मोबाइल से जब अपना पोस्ट देखिएगा तो उसमें आपको ऐड नहीं दिखेगा, किसी और के मोबाइल में जाकर पोस्ट अपना देखिएगा, उसके अंदर ऐड दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि अपने मोबाइल में देख रहे हैं और आपको ऐड नहीं आए और इस वीडियो के नीचे कुछ भी लिख दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप देखिए किसी और के। तो इस तरह से आप जो है न्यूज हंट से कुछ अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है 10 से 15 मिनट डेली का, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए न्यूज हंट से अर्निंग करने का और भी 2-4 प्रोसेस है हमारे पास, लेकिन हमें लगता है इसे धीरे धीरे अप्लाई करना चाहिए। जो न्यूज हंट रियली में प्लेटफॉर्म लाया, उस प्लेटफॉर्म को पहले यूज करें, उसके बाद कुछ एडवांस लेवल का बताने की कोशिश करेंगे हम अगले किसी वीडियो में। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पे आपको बताते हैं किस तरह से न्यूज हंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पे हमने टाइप किया डेली हंट क्रिएटर। आप भी अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाइएगा और वहां पे टाइप कीजिएगा डेली हंट क्रिएटर। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज के फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे डीएच क्रिएटर, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। लेकिन ये जो डैशबोर्ड अभी आपके सामने ओपन हुआ है, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डैशबोर्ड उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इसका क्रिएटर है। तो हम पहले खुद इसमें क्रिएटर बने, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना पहले दिखा दें, तो ये मेरा खुद का क्रिएटर पोस्ट है डेली हंट के अंदर का। तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको दिख रहा है कि कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितना पोस्ट आपने डाला है, कितना व्यूज आया है, कमेंट, शेयर और लाइक, ये साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसे यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ऑल पोस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो जितने भी पोस्ट आपने लिखा है वो टोटल दिख जाएगा। यहाँ ऑल फॉर्मेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो किस टाइप का फॉर्मेट में आप यहाँ पे जो है कि आर्टिकल लिख सकते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मेट यहाँ पर है आर्टिकल, यानी कि वर्ड टाइपिंग का जो होता है आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ पिक्चर नहीं है, लेकिन हमने इसी ऑप्शन पर क्लिक करके और ये जो साइड में आप पोस्ट मेरा देख रहे हैं वो हम लिखे हैं, जिसमें पिक्चर भी लगा हुआ है। उसके बाद इमेज मीम्स, तो मीम्स वगैरह काफ़ी देखते होंगे और किसी न किसी एक्टर को या फिर खिलाड़ी को मीम्स बनाया जाता है, तो वो आप मीम्स बना के डाल सकते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। या फिर कार्टून्स बनाना जानते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आता है फोटो गैलरी। फोटो गैलरी यानी कि आप कहीं अच्छा फोटो खींचने का शौकीन है या फिर खुद का खिंचवाते हैं, तो वो फोटो गैलरी बनाकर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है वीडियो। अब यूट्यूब से रिलेटेड अगर वीडियो आपके यूट्यूब में है तो उसे आप यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग फॉर्मेट में आप जो है लिख सकते हैं या फिर अपना थिंकिंग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट में है क्रिएट पोस्ट। अब क्रिएट पोस्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो चारों फॉर्मेट ओपन हो जाता है, जो फॉर्मेट के बारे में अभी हम जिक्र किए थे, आर्टिकल, वीडियो, इमेज, मीम्स और गैलरी, फोटो गैलरी। तो इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा और आप पोस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। चलिए इसको फिलहाल कट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपना इस पोस्ट को ओपन कर देते हैं। तो देखिए ये है मेरा पोस्ट, ऊपर ये है हमारा टाइटल। टाइटल फिलहाल दिख नहीं रहा, यहाँ से आप इसे सरकाएंगे तो हमारा टाइटल भी दिख जाएगा। वैसे देखिए ये मेरा पूरा टाइटल हो गया और इसके बाद ये पोस्ट मेरा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे देखिए इसमें पिक्चर भी ऐड है, पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा पूरा पोस्ट लिखा गया है। इस तरह से हमने पूरा पोस्ट लिख दिया है। ओके,
चलिए आपने पोस्ट देख लिया मेरा, अब इसे हम बैक कर देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप इसमें चेंज जो किए हैं उसे सेव करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, अगर चेंज नहीं किए तो कैंसिल कर सकते हैं। वैसे मोस्टली ओके कीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आ जाता है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे लैंग्वेज फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे है आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल में लास्ट में लॉग आउट है, ऊपर में प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा, आपके बारे में जो डिटेल है वो दिखेगा और कुछ नहीं। प्रोफाइल भी भरना जरूरी है। यहाँ पर 4 अलग अलग प्रोसेस आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, उसके बाद फोन वेरिफिकेशन होगा, प्रोफाइल सबमिट कीजिएगा, मतलब आपके बारे में डिटेल पूछा जाएगा। उसके बाद वर्क अप्रूवल पेंडिंग, यानी कि कोई काम कीजिए और वो अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 4 स्टेप से गुजरना होता है जब आप इसमें अपना लॉगिन या साइन इन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से खुद को लॉग आउट कर लेते हैं। आपको पोस्ट वगैरह सारा कुछ हम दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप को लॉग आउट हम करके दिखाएं तो यहाँ पे देखिए दिख गया कि जब आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम यही पेज दिखने वाला है। जब इस पेज पर आते हैं तो 3 अलग अलग ऑप्शन है जहां से आप खुद को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला फोन नंबर है, उसके बाद जीमेल अकाउंट से, उसको फेसबुक अकाउंट से। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना फ़ोन नंबर से ही इसमें या फिर ईमेल एड्रेस से इसमें जाइए। ठीक है, फेसबुक का कोई भरोसा नहीं कब आपको ब्लॉक कर दे फेसबुक वाला। अब यहाँ पे आते हैं, नीचे देखिए लिखा हुआ है 14 अलग अलग लैंग्वेज में जो है कि यहाँ पे लोग लिखते हैं, 14 अलग अलग लैंग्वेज में। और यहाँ लोग जो जुड़े हुए हैं, कितने मेंबर्स अभी क्रिएटर हैं, तो 266 मिलियन लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मेंबर है, पूरे इंडिया के अंदर की बात अब कर रहे हैं फिलहाल। बस इसके बाद कुछ नहीं है। अब यहाँ सिंपल फोन नंबर डालने के लिए हम फोन नंबर से कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन खुद को। तो यहाँ पे पहले अपना फोन नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा OTP नंबर आने वाला है, OTP नंबर यहाँ पर हम डाल के आगे बात करते हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पे हमने नाम डाल दिया है और नीचे OTP जो हमारा आया वो हम डाल दिए हैं और वेरीफाई पे अपन क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए सक्सेसफुल लॉगिन हो गया हमारा। ठीक है, लिंक विंक सब आ गया। अब यहाँ कह रहा है कि ये जीमेल या फेसबुक वगैरह को अगर आप लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे लॉगिन हो गया, फोन नंबर वेरिफिकेशन हो गया। अब ये जो है प्रोफाइल सबमिट, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं। अब जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आपका हैंडल मिल रहा है, जैसे कि आपका एक पहचान हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये कि ये मिल गया। इसे भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जो जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं अपना अकाउंट वो लिख सकते हैं। सपोज डेट कि यहाँ पे हमारा जो भी पेज का नाम हो वो हम डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम XYZ ये आप नाम डाल दीजिए। उसके बाद हैंडल का नाम जो भी हो तो इससे मिलता जुलता, या फिर फिलहाल अपना नाम डालना चाहे तो अपना नाम भी डाल सकते हैं। तो हम अपना नाम अमरजीत डाल दिए, यहाँ पर डाल देते हैं XYZ। अच्छा नहीं, चलिए अमरजीत कोई किसी के पास है तो अमरजीत, उसके बाद हम ये देते हैं डैश, उसके बाद कुमार। ठीक है, देखते हैं ये किसी के पास नहीं। उसके बाद यहाँ पर स्टार मनी मेकिंग, तो ऊपर नाम डिस्प्ले नेम हो गया स्टार मनी मेकिंग, नीचे ये देखिए चेंज हो गया। नीचे बायोडाटा लिख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। तो 400 वर्ड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आई एम ए क्रिएटर एवरीडे पोस्ट फेसबुक या फिर ट्विटर या सोशल मीडिया साइट्स वगैरह, ये सब आप लिख कर एक अच्छा सा पैराग्राफ बनाइए 4-5 लाइन का, जिसमें 150 वर्ड आ जाए और वहां से आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद आता है फोन नंबर, तो ऑलरेडी आप फोन नंबर डाल चुके हैं। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस डालना है, उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि आपके ईमेल पर एक ईमेल जाएगा इसकी तरफ से और उस पर क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपका, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दीजिए, जैसे कि अपन डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डबल एरो राइट साइड है और यहाँ सिंगल एरो में आपका मंथ चेंज होगा और डबल एरो में आपका ईयर्स चेंज होगा। अगर चाहे तो डायरेक्ट ईयर्स पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा कैलेंडर ईयर्स का सामने आ जाएगा और फिर यहाँ डबल क्लिक करके आप ईयर्स को और घटा बढ़ा सकते हैं।
तो ये हम बता दिए आपके आसानी के लिए, ये आप खुद कर लिए। जेंडर में आप जानते हैं आप कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल या फिर अदर जो भी है। और लैंग्वेज कौन कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड हिंदी, अगर तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ मराठी गुजराती जो भी आपको आता है वो लैंग्वेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता मेरे तरह, तो इसको भी आप डिनाई कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सोशल मीडिया को लिंक करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर आए से फेसबुक वगैरह, फेसबुक पेज वगैरह के साथ, तो आप उसका यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं। एक से अधिक सोशल मीडिया को ऐड करने के लिए यहाँ प्लस पर क्लिक करके और जो है कि आप और ऐड कर सकते हैं। नीचे है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करने का और यहाँ पे सबमिट करने का। ठीक है, सबमिट जैसे ही हो जाता है उसके बाद आता है ये वर्क अप्रूवल पेंडिंग, और इस पर भी आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्रिएट ए प्रोसेस में जाना होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पूरा जो है ना फुलफिल करने के बाद वो प्रोसेस ओपन होगा, वैसे नहीं होगा। हाँ, ऊपर में एक पिक्चर लगाने का ऑप्शन भी है, तो यहाँ से आप पिक्चर क्लिक करके और आपके मोबाइल के अंदर जो भी पिक्चर आएगा वो चाहे तो आप निकाल के लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा इसे आप क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से आप बना सकते हैं, और नया नया पोस्ट जो है लिखना चाहे तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर क्लिक किए हम और हम आर्टिकल में चले गए। फिलहाल हम आर्टिकल से समझा रहे हैं, आर्टिकल काफ़ी लोग लिखेंगे इसलिए। अब देखिए इसमें करना क्या है। आर्टिकल यहाँ लिखने से पहले आपको आर्टिकल यहाँ गूगल डॉक नाम का एक एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में रखिए। वहाँ पे आप जो है एक नया ब्लैंक पेज लेकर वहाँ सबसे पहले आप अच्छा से एक फॉर्मेट बना के लिखिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे बोल्ड अक्षर से लिखा गया, तो बोल्ड अक्षर से लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हेडलाइंस लिखा हुआ, तो यहाँ पे जाइए और टाइटल ऑप्शन है, तो टाइटल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा बोल्ड आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे कुछ उससे छोटा सेलेक्ट कीजिए, यानी कि हेडलाइन नंबर 1 पे है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जो है कि आप यहाँ आ सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट में आइए, नॉर्मल टेक्स्ट लिखिए। ठीक है, और नॉर्मल टेक्स्ट में किसी को बोल्ड करना है यहाँ पर, जैसे कि ये एरिया था जिससे हमने बोल्ड किया है, तो अगर इसे बोल्ड करना हो तो ऊपर देखिए यहाँ बोल्ड का ऑप्शन अब बना हुआ है। तो ये तमाम चीज़ यहाँ पे करने में आपको आसानी होगी, मोबाइल में यहाँ पे करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वो तमाम ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ बोल्ड का, यहाँ इटैलिक, ठीक है, यहाँ पर ये अंडरलाइन का, ठीक है, और ये किस एरिया में लिखना है आपको। ठीक है, उस तरह से इसमें लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड से अरेंजमेंट करना है, लेफ्ट से राइट से करना है या फिर सेंटर से करना। पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बुलेट्स लगाने की, इनकी जो आगे बुलेट्स होते हैं या फिर नंबरिंग करने की, ये तमाम चीज़ें यहाँ दी गई जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम यहाँ तक कॉपी कर लिए और इसे कॉपी ही करते हैं। कॉपी करने के बाद इस एरिया में जाते हैं। यहाँ पे हमको पहले टाइटल, यहाँ आर्टिकल का टाइटल लिखना है, लेकिन उससे पहले हम कॉपी तो किए नीचे, तो वो नीचे वाला पहले यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया पूरा, और उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे इसका टाइटल, इससे भी लेना जरूरी है, क्योंकि लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका टाइटल ही पढ़ेंगे हर जगह। तो अपन चलते हैं कॉपी करने वाले टाइटल के अंदर, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा टाइटल आ गया। अब क्या है, हम क्या बता रहे थे आपको, बोल्ड करना है। जैसे किसी भी वर्ड को बोल्ड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा हम बोल्ड करते हैं। इसको हम बोल्ड करते हैं, जब पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बोल्ड पे क्लिक किया, बाहर कहीं क्लिक कीजिए, देखिए किस तरह से ये बोल्ड हो गया। तो आप यहाँ भी बोल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा इटैलिक टाइप का है, तो इटैलिक करना है तो खास खास 5 वजह जो लिखा हुआ इसे हम इटैलिक करते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये थोड़ा वर्ड चेंज हो गया, तो काफ़ी है। आप इसमें जाइएगा और देखिएगा तो आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा अलाइनमेंट क्या है, हमारा अलाइनमेंट है वन साइडेड, इधर से सेट किए हैं, और कि हमारा लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट है, अरेंजमेंट है।
ना कि राइट साइड से। देखिए राइट साइड में कोई लाइन यहीं पे खत्म हो रहा, कुछ लाइन यहाँ पर खत्म हो रहा, कुछ लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा। तो ये अलाइनमेंट इधर का राइट साइड का नहीं है, लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड में देखिए स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है वन साइडेड स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा राइट साइड रखिए तो अच्छा रहेगा। अब पिक्चर की बात करते हैं, कहीं पे पिक्चर लगाना है अपना, तो चलिए यहाँ पे हम पिक्चर लगाते हैं। पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। पिक्चर लगाने के लिए आपको यहीं से यूज करना होगा। हमने डेस्कटॉप पर रखा था कुछ पिक्चर, चलिए यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर हम सेलेक्ट करते हैं रेंडमली। जो भी आपका पिक्चर होगा, जो भी पोस्ट होगा, उससे रिलेटेड आप पिक्चर यहाँ पर अपलोड कीजिए तो काफ़ी बेहतर होगा। हम उससे रिलेटेड अपलोड नहीं किए हैं तो ये बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक फ्लावर का लगा दिए पिक्चर, उसके नीचे ये देखिए आपका आर्टिकल है, तो ऊपर पिक्चर लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपना जो है कि देख सकते हैं। और नीचे का सारा सिंबल हम लगभग आपको समझा ही दिए हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर भी एक पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, जो पिक्चर हम अपलोड किए थे डैशबोर्ड पे, वो हमें अपलोड करने का परमिशन नहीं दे रहा है ये। चलो कोई ना, फिर से हम देख लेंगे। फिर कभी कोई पिक्चर जो हमें अपलोड करने का मौका दे उसी को हम अपलोड कर लेते हैं। फिलहाल चलिए इसे दे दिया। क्रॉप करने के लिए एक साइज है, इसी साइज में इसको अपलोड करना होगा आपको, तो क्रॉप कर लिए, अपलोड पे चला गया, ये हो गया अपलोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देना है इसका कैटेगरी, किस कैटेगरी का है ये। ठीक है, तो ये हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड है और क्या। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल, फैशन, वेल्थ, और हेल्थ कहाँ गया, ये हेल्थ आ गया। और यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ एंड फिटनेस, योगा, जो भी है, मेडिटेशन, हाउस केयर, तो हाउस केयर का आप कर सकते हैं क्योंकि बादाम से रिलेटेड इसमें था मूंगफली। लोकेशन आप दे नहीं सकते, ऑटोमेटिक ही होता है। लैंग्वेज जो आपने पहले सेलेक्ट कर ही लिया है तो उसका भी यहाँ पे चांस नहीं बनता है। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हैशटैग में तो आप दीजिए डेली। अभी मॉर्निंग हो गया है तो मॉर्निंग न्यूज़ दे सकते हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़, वायरल पोस्ट, डेली फीड, उस शायरी शेयर्स भी दे सकते हैं। जो भी अपनी मर्जी से कोई हैशटैग डाल सकते हैं, डालिए आगे और इंटर दबाइए, आपको वो हैशटैग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना हैशटैग बना सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में सेव पे क्लिक कीजिए और आपका जो पोस्ट है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर सेव सेव हो गया और ये चला गया ड्राफ्ट में। इसलिए ड्राफ्ट में चला गया कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने नहीं करी है। तो फिलहाल ये ड्राफ्ट में है और ड्राफ्ट के बाद जो है कि ये पब्लिश हो जाएगी कुछ समय के बाद। तो फाइनली कैसे आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको न्यूज हंट एप्लीकेशन को यूज करना है, पोस्ट लिखना है और पब्लिश करना है। तो टोटल डिटेल से हमने बताने की कोशिश की इस वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो हमारा इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, वहाँ पर आइए, मैसेज कीजिए, हमसे जो भी मदद होगा वो हम आपको मदद करेंगे। लेकिन न्यूज़ हंट पे हमें भी फॉलो कर लीजिएगा, हम आपको भी कर लेंगे, दोनों पे चलेगा गाड़ी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।